मित्रों, प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती। प्रेम संयोग में असीम होता है और वियोग में अनंत होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आर नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। मित्रों, अगर आपके नाम के प्रथम अक्षर का लेटर आर से शुरू होता है, यानी आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, हम आर नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप आर नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम संक्षेप में जानेंगे कि आर नाम वाले कैसे होते हैं और उसके बाद हम आर नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर नाम वाले कैसे होते हैं। आर नाम वाले लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं, झगड़ों से दूर रहते हैं और हमेशा बातचीत द्वारा विवाद दूर करने का प्रयास करते हैं। ये किसी भी विषय पर निर्णय खूब सोच विचार कर करते हैं। अगर ये किसी की आलोचना भी करते हैं तो उसको भी रचनात्मक ढंग से करते हैं। इनको अपने परिवार के साथ ही सुख महसूस होता है। झूठी शान दिखाना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। इनका झुकाव जीवन में कभी न कभी अध्यात्म की ओर अवश्य होता है। शांति पसंद लोग होते हैं। शांत स्वभाव, नया सीखने की चाह इनमें होती है। किसी भी व्यक्ति से इन्हें कुछ भी नया सीखने या जानने को अगर मिलेगा, उससे ये अपने संबंध कभी खराब नहीं करेंगे। उससे अपने अच्छे संबंध हमेशा रखेंगे और उससे जानने की कोशिश करते रहेंगे और नया सीखने की कोशिश करते रहेंगे। इनको अपने बच्चों से भी काफ़ी लगाव रहता है। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है और इन्हें ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। अपने माता पिता से तथा माता पिता के घर से इनको बहुत लगाव होता है। ये अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपनी परेशानियां अक्सर किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कभी किसी को बताने लग जाएं तो फिर पूरी सभी बातें बताते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती निभाते हैं। अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत जल्दी इनको अपमान वाली बातें लग जाती हैं। ये लोग बुद्धिमान, समझदार और चतुर होते हैं। अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं। इनको अपने घर परिवार और संपत्ति से बहुत प्यार होता है। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। बुरे व्यवहार से इनको सख्त नफरत है। हमेशा संतुलित, सुखद और सुंदर और काफ़ी आसानी से कार्य करते हैं। इनके लिए भावनात्मक रिश्तों में समानता होती है और दोनों तरफ से भावनाओं का प्रदर्शन ये चाहते हैं, यानी जैसा भावनात्मक प्रदर्शन ये अपने साथी के लिए करते हैं, वैसा ही प्रदर्शन ये अपने साथी से भी चाहते हैं। और विपरीत सेक्स के प्रति जल्दी आकर्षित होते हैं, यानी प्रेम में जल्दी पड़ जाते हैं और अक्सर रोमांटिक स्वभाव वाले होते हैं और अपने जीवन साथी को अत्यधिक प्रेम करने वाले होते हैं। इनके जीवन में प्रेम बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, जैसा मैंने पहले बोला है, पर इन्हें प्यार में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है और ये लोग अपने जीवन साथी को बहुत प्रेम करते हैं, या कहें तो अपने वैवाहिक जीवन के प्रति समर्पित होते हैं, विवाह के प्रति समर्पित होते हैं, यानी अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानने वाले होते हैं। ज़्यादातर आर नाम वाले लोग इसी तरह के होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं आर नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जानते हैं कि सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करते हैं आर नाम वाले लोगों की। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए मई और जून का महीना आर नाम वाले लोगों के लिए अगर हम देखें तो मई का महीना जो है ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखा रहा है। जून के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। मई के महीने में प्रेम संबंधों में मधुरता भी बढ़ेगी और एक दूसरे पर विश्वास भी रहेगा। और जून के महीने में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में आपका साथी बहुत ही ईमानदारी की बात करेगा और चाहेगा कि आप प्रेम संबंधों में उसके साथ ईमानदार रहें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं तो आप देखेंगे कि परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकता है इन बातों को लेकर कि आपने कुछ बातें अपने साथी से छुपा रखी हैं, वो आपके साथी को पता चलती हैं, तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है।
तो इसलिए आप ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें और जो भी बातें आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं उनको शेयर करें। और अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ दिनों से आपका साथी आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और आपका साथी मान भी सकता है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उन बातों को स्पष्टता से सुलझाना होगा। ये बात आप ध्यान रखकर चलें और अपने साथी को सारी बातें शेयर करनी होंगी। और अगर कोई वाद विवाद है तो उसके बारे में जो भी बातें हैं, अगर आपने कोई बातें गलत की हैं तो उसके लिए आपको सॉरी भी बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखें प्रेम संबंधों में। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखें तो मई का महीना ज़्यादा बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। जून के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मई के महीने में परिणाम ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं। आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोनों महीने अच्छे हैं। मई और जून के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंध में बदल सकते हैं। यानी आप अपने साथी को भी मना सकते हैं और घर वालों को भी मना सकते हैं। दोनों महीने अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर भी मई का महीना आपके लिए विशेषकर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के आर लेटर से शुरू होता है या एस लेटर से शुरू होता है या जी लेटर से शुरू होता है या फिर के लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर प्रेम संबंधों में आपको और भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी अच्छा समय रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। रोमांटिक समय तो रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी आपको परेशान कर सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में अपने साथी के साथ मधुरता बनाकर रखें। साथ ही आपका अगर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ से आपको लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमियों को बड़ा ना होने दें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आपसी वाद विवाद कोई है, आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों में आपको आपसी वाद विवाद सुलझाते वक्त थोड़ा सा आपको अपने साथी की बातों को भी सुनना आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से पहले आपको अपने साथी की बातों को सुनना आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें, नहीं तो फिर वहाँ पर गलतफहमियां बढ़ेंगी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन वहाँ पर क्रोध से बचना है। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो मई और जून का महीना ऐसा है, खासकर मई का महीना, जो आपके लिए कोई न कोई रिश्ता दिखा सकता है। यानी आपके जीवन में कोई न कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। साथी आपको मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी साथी आपके जीवन में आए उसके बारे में जांचना और जानना आवश्यक है। वरना यहाँ पर जो भी साथी आपके जीवन में आएगा उसके बारे में अगर आप जांच परख नहीं करेंगे तो अच्छा साथी आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। और अगर आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है शादी की और छोटी छोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है, तो वहाँ पर भी मई और जून के महीने बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और अगर कोई आपसी वाद विवाद सुलझाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मई का महीना बेहतर है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो आर नाम वाले लोगों को प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें, आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे आर नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।